Hello students, so it's time for lecture number 7 of class 12, which is all about resistors in series and parallel. One of the most important topic, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसके क्वेश्चन ना आए. आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल क्या था, ऐसे रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल है. आप इन दोनों में से एक भी कंसेप्ट समझ लेते हो, आपके दूसरा अपने आप ही हो जाता है. ठीक है, बाई चांस अगर आपको कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल नहीं समझ आया, रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल समझ लोगे, बस उल्टा कंसेप्ट लगाना होता है, बाकी सब सेम रहता है. मैं एग्जांपल भी दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. और इसके साइड बाय साइड ही, जैसे अब रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल स्टार्ट हुआ है, उसके साइड बाय साइड ही कैपेसिटर्स के भी न्यूमेरिकल की वीडियोस में डालता रहूंगा. तो आप दोनों करते रहें साइड बाय साइड, कैपेसिटर भी होता जाएगा, रेजिस्टर भी होता जाएगा, साइमल्टेनियसली चलेंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे. ठीक है, मीन्स दोनों को पैरेलल चला के रखेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस दोनों की अच्छी हो जाएगी. राइट, एंड यस, आई फॉरगॉट टू आस्क, I hope you all are doing great. So, let's start. Resistors in series parallel. Resistors in series पहले करते हैं, उसके बाद हम करेंगे resistors in parallel. बहुत सिंपल है, इतने में खत्म हो जाएगा. यहाँ पे करेंगे resistors in parallel. So let's start. Resistors in series. Series मतलब एक ही वायर से कनेक्ट होना. Something like this. एक सोर्स प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स. This is your R1, this is your R2 and this is your R3. बहुत सिंपल है, तो पता ही है आपको सीरीज पैरेलल. अब देखना ध्यान से क्या होगा. दो पॉइंट लिखने हैं आपको सबसे पहले. तो फर्स्ट, I remains same in series. I remains same in series में लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली हम सीरीज ही कर रहे हैं. ठीक है, करंट सेम रहता है सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस. कैसे? यहाँ से करंट आया I, इस पोटेंशियल पॉजिटिव वाली साइड से निकला करंट I, तो वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा. करंट अलग कब होता है? जब कुछ डिवीजन होने वाली हो, कोई अलग वायर हो. सपोज करो ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे एक ही आ जाता, कोई भी आ जाता, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता कि यहाँ पे I1 चला जाता, नीचे I2 आ जाता. बट ऐसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो करंट को एक ही पाथ मिला हुआ है. याद रखना, जब करंट को सिर्फ एक पाथ मिले तो ऑब्वियसली वो करंट क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना, दिवाली की लड़ियां होती है, सेम करंट जा रहा होता है उसके अंदर. तो वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि सबको एक ही तार से उससे जोड़ा हुआ है, सबके अंदर सेम करंट जाता है, सारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, V इज डिफरेंट. V is different across each resistor. Across each resistor. बहुत सिंपल पॉइंट है. करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट. कैसे? इसके अक्रॉस है V1, इसके अक्रॉस V2. ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये A पॉइंट, B पॉइंट, और इसके अक्रॉस क्या होगा, V3. अब ऐसा क्यों है, ये चीज भी देखो. देखो इसका रीजन क्या है. हमारे पास है ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बहुत आसान टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन वगैरह तो बहुत रेयर पूछते हैं, अगर पेपर बहुत ही इजी आ जाता है तो. अदरवाइज तो इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. बट आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, लॉजिक समझ आना चाहिए, तब भी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे. राइट, चलो. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो V इक्वल्स टू IR. ठीक है, अब यहाँ पे करंट I जा रहा है, बट रेजिस्टेंस तो अलग है. यहाँ पे भी करंट I जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग है. यहाँ पे भी करंट I है, बट रेजिस्टेंस अलग है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग ही होगा. तो अगर मैं V1 की बात करता हूँ, वो क्या हो जाएगा आपका, IR1. बहुत सिंपल है, इसके अक्रॉस करंट कितना है, I, तो V इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1. सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, IR2. सेम ही करंट तो जा रहा है उसके अक्रॉस भी, ऐसे V3 हो जाएगा, दैट इज IR3. ये तो बहुत सिंपल है यार. उसके बाद हमने देखा, हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया था, V, उससे हमारे को कितने पोटेंशियल मिले, V1 प्लस V2 प्लस V3. वो तीन पोटेंशियल में डिवाइड हो गया. बस अब क्या रह गया, V की वैल्यू क्या लिख सकते हो, IR, और मैं नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में लगा रहा हूँ S. S मतलब सीरीज, क्योंकि किस में कनेक्टेड है, सीरीज में. याद रखना, करंट सेम, सीरीज.
तो V1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I से I कैंसिल होगा, कॉमन लेके RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, बहुत सिंपल, हैव कोई प्रॉब्लम, बट डेरिवेशन एक बार देख लेना। और चलो नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद एक चीज बताता हूँ याद कैसे रहेगी, कई बार बच्चे डेरिवेशन भूल भी जाते हैं, बट बताऊंगा कैसे याद रखनी है। नेक्स्ट पैरेलल है, पैरेलल मतलब अलग अलग वायर से ज्वाइन होंगे, ऑब्वियसली अलग अलग वायर से ज्वाइन कर दिया मैंने। नहीं तो एक और चीज भी होती है जिससे हम पैरेलल आइडेंटिफाई करते हैं, पैरेलल आइडेंटिफाई एक और चीज से भी तो करते हैं, कैसे कि इस रेजिस्टर की, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था कि जैसे ऐसे ऐसे कैपेसिटर लगे हुए थे इस तरीके से, और नीचे सपोज करो कोई बैटरी, तो आप देखोगे ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड, ये वाला नेगेटिव, ये जो नेगेटिव यहाँ से जाएगा वो भी सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से आपका पैरेलल कनेक्शन रहता है। बाकी यार अब तक आप लोगों को आइडेंटिफाई कर भी लेते होगे, बहुत इजी होता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इस टॉपिक की और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे इतना ज़्यादा मज़ा आता है इसे करने में, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले तो याद रखने ही नहीं है, सीधी सीधी कहानी है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो if we have a current I, this current is divided into three parts, here I1, here I2, here I3. We cannot write three equal parts because these resistance are not equal here, so we can say this I is divided into three parts, I1, I2 and I3, right? Up we have to remember 2 points. First one is V is same, पैरेलल में आपका V क्या होता है, सेम होता है, V is same across each resistor, across each resistor, सबके अक्रॉस आपकी जो पावर सप्लाई वोल्टेज है वो क्या होगी, सेम। I is different, आपने देख ली ये चीज, है क्या इसमें कुछ, नथिंग, I is different, वो तो हमने देख भी लिया, करंट डिवाइड हो रहा है। और ऐसी कनेक्शन आपके घर के भी होते हैं, आपने देखा घर की पावर सप्लाई 220 वोल्ट आती है, ठीक है, तो और जो आपके 220 वोल्ट है वो सब अप्लायंसेस में जाती है, बट सबके ऑपरेटिंग करंट जो है रेटिंग होती है वो डिफरेंट होती है, जो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। तो करंट हर एक घर के अप्लायंसेस में अलग आता है, बट सप्लाई वोल्टेज जो आ रही है आपके मीटर में, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ रही है वो कितनी होती है आपकी, 220 वोल्ट ही होती है। तो यही चीज अब आगे देखते हैं। आगे करंट अगर मैं बात करूं फर्स्ट के अक्रॉस की, V बाय R1 हो जाएगा बिकॉज V इक्वल्स टू IR है। अब अलग अलग करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखने वाली क्या आपको, इसके अंदर बहुत सिंपल वे है, जो ऊंची चीज डिफरेंट है उसी का यूज करके डिराइव कर दो। डिफरेंट क्या था इसमें, पोटेंशियल, मैंने किसका यूज किया, पोटेंशियल का आंसर आ गया। इसमें डिफरेंट क्या है, करंट, किसका यूज करूंगा, करंट, कहानी खत्म। मैंने कहा था एक चीज बताऊंगा याद रखनी है, तो याद रखना, सीरीज में डिफरेंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूज किया है, क्या खत्म। पैरेलल में क्या डिफरेंट है, करंट, करंट निकाल दिया अलग इंडिविजुअल, अब ऐड करेंगे क्या होगा, खत्म कहानी। सो जो आई करंट था तीन पार्ट्स में डिवाइड हो, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, P लिख दूं मैं, V अपॉन आर तो हमें पता है, लेकिन ये टोटल करंट है तो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में, तो मैंने क्या लिख दिया, RP। यहाँ क्या रखेगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V being common will cancel out, so we are left with 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, है ना, बहुत सिंपल। अपना क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि घर के अप्लायंसेस पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड क्यों नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, अगर सीरीज में कहीं भी बीच में कोई फॉल्ट आ गया तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। मानते हो ये चीज, अगर आपके, मैं वही दिवालियों की लड़ियों की बात करता हूँ आपकी, तो अगर कहीं से भी कोई तार खराब होती है पूरी लड़ी खराब होती है,
समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके घर में कोई बल्ब खराब हुआ, ट्यूब खराब हुआ, टीवी खराब हो गया, बाकी चीज़ें नहीं चलती, ऑब्वियसली चलती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, पैरेलल कनेक्शंस में अगर एक चीज़ खराब हुई है तो बाकी चलती रहेगी, बट सीरीज में ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, बहुत बेसिक टर्म्स हैं ये और बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, राइट। तो ये बहुत आसान सा था, इसे नोट करो। और अभी मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जरूर करेंगे। और आप ये वाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करना। अगर आपका कैपेसिटर क्लियर नहीं है, आप इसे समझ लो, आपको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि सीरीज कैसे पता लगता है, पैरेलल कैसे पता लगता है, फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ना कैपेसिटर में ना रेजिस्टर में। सो नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, डू इट फास्ट। तो नोट कर लिया होगा। अब मैंने कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। मैंने 5 क्वेश्चन का नेटवर्क बनाया है। इन 5 क्वेश्चन से आपका सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, आगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह है, मतलब किस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आगे, तो उनकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समझ आ जाए तो कैपेसिटर भी आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को और लॉजिक होगा क्लियर। देखो, पहला क्वेश्चन की अगर बात करूं, सीरीज पैरेलल चेक करना है हमारे को, क्या करो, जो लॉजिक है, एक पॉइंट लो, ए पॉइंट लिया मैंने, यहां से कोई करंट जाएगा आपका, आ गया। अब इस टर्मिनल पे आके उसे 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका करंट क्या होता है, डिवाइड। पैरेलल नेटवर्क याद है, जहां पे भी करंट को रास्ते जितने मिलते हैं उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया क्या आपका I2 चला गया। अब ये दोनों किस में हो गए, जब करंट डिफरेंट हो गया, ऑब्वियसली किस में हो गए ये दोनों, पैरेलल में। तो इसे सॉल्व कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2। याद रखना, पैरेलल में ऐसे होता है, कैपेसिटर में सीधे ऐड होते हैं, बट रेजिस्टर का केस बिल्कुल अपोजिट होता है, इतना याद रखना है। सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने का तरीका सेम, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट, राइट, इतना याद रखोगे। सो 1/RP इज इक्वल्स टू, दिस इज योर 2 एंड 2 + 1, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/2। अब आपको क्या करना है, मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, चाहे आप कोई से भी बोर्ड में हो, अगर आप थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, आप आधे क्वेश्चन तो वर्बली कर लो, माइंड में ही हो जाएंगे ये। लेकिन जब पेपर में अटेम्प्ट करना होता है, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें करने का एक वे होता है। आपको क्या करना है, ये नेटवर्क आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, तो इसके बाद बनेगा क्या, तो आपको ही बनाना पड़ता है। अब नेटवर्क कितना रह गया आपका, इतना, ये कितना है आपका 4 ओम, दिस इज योर ए। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कितना आ गया आपका 3/2 ओम, राइट। उसके बाद यहां से लगा दो इसे, ये कितना आ गया 3 ओम। अब एक बहुत सिंपल चीज देखो, कहानी खत्म हो गई है क्वेश्चन की। यहां से करंट गया, यहां पे भी सेम जाएगा। यहाँ पे क्या उसे और कोई पाथ मिल रहा है, यहाँ कोई पाथ, यहाँ कोई पाथ, ऐसा कोई पाथ नहीं मिल रहा, उसको पाथ एक ही पाथ है, तो वही करंट आपका नीचे गया और वही करंट आपका यहाँ पे भी गया। जब तीनों के अक्रॉस करंट सेम है, करंट को कोई और रास्ता नहीं मिल रहा। करंट जब डिवाइड होता है, जब उससे 2 या 2 से ज्यादा रास्ते मिलते हैं, एक ही रास्ता, सेम ही करंट जाना है, वही लड़ियों की तरह ये कनेक्ट हुई पड़ी। आपकी दिवाली की लाइटिंग वाली याद है बात, वो याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही वायर से सब कुछ कनेक्टेड है। सो दीज 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। खत्म कर दो कहानी, बस आपको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कुछ नहीं बचता फिर। सो ये कितना आएगा 8 + 3 + 6/2, बस सॉल्व करो, कितना आएगा 17/2 ओम। ये आ गया आपका इसका आंसर। आसान है, बहुत टफ तो नहीं है। इसे मैं कर रहा हूँ रब, स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाता हूँ साइड, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नोट कर लेना चाहे पॉज करके, लेकिन आगे करेंगे आप लोग, आराम से कर सकते हो नोट। सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन इज बहुत आसान सा है, ये वाला नेटवर्क है। अब यहाँ बच्चे पता क्या करेंगे, कंफ्यूजन करेंगे और गड़बड़ कराएंगे। ध्यान से देखो, इसी नेटवर्क को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, यहाँ से जो करंट आएगा, कोई टर्मिनल ले लिया करो। देखो ऐसे फिक्टिशियस बैटरी मान लिया करो, फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी बैटरी जो है नहीं, हमने मान ली, क्योंकि 2 टर्मिनल है तो एक पॉजिटिव भी होगा एक नेगेटिव भी होगा। मैंने ऐसे मान लिया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मान लिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ऐसे आप यहाँ भी मान सकते हो, एक पॉजिटिव इस तरीके से और एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इस तरीके से मान सकते हो। अब पॉजिटिव से यहाँ आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी आई आया, लेकिन यहाँ पे उसे 2 रास्ते मिल गए। अब 2 रास्ते मिलने का मतलब आप लोग समझ चुके हो। तो यहाँ पे आ गया करंट आपका I1, यहाँ पे क्या आ गया आपका करंट
I2। पेपर में आपको ये I1 I2 करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके समझने के लिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पेपर में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है, ठीक है। पेपर में आप सीधा बोल सकते हो कि आपका 5 और 10 ओम किसमें है, पैरेलल में है। डायरेक्ट भी बोल सकते हो क्योंकि उन दोनों में करंट क्या होगा, डिफरेंट। बताने की, ये बनाने की जरूरत नहीं होगी, मतलब ये शो करने की नीड नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों किसमें आ गए आपके, पैरेलल में। ये जो करंट I1 है वो करंट यहाँ भी जाएगा क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता है नहीं, समझ लो ये चीज। और ये जो I2 है वो यहाँ पे भी जाएगा, ये इधर गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे बहुत सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों किसमें है, सीरीज, ये दोनों किसमें है, सीरीज। तो पहले इसे ना खत्म कर दें। ये दोनों किसमें आ गए आपके, सीरीज में, और ये दोनों भी किसमें आपके, सीरीज में, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करें, फिर जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो किसमें कनेक्ट होगा, पैरेलल में। इन दोनों को सॉल्व करके सीरीज में कितना आएगा, 5 + 15 कितना हो जाता है वो, यहाँ पे ऐसा कुछ था, 5 + 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है, ए एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे 10 + 20 कितना हो गया आपका 30, बन गया, ये चीज होगी सिंप्लीफाई काफी। अब ये दोनों किसमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत आसानी से पता लग रहा है। ये आई आ गया, यहाँ पे आ गया I1, यहाँ पे क्या आ गया I2। अगेन इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट नीड टू राइट दिस I1 एंड I2 इन योर एग्जाम। तुम सीधा सीधा बोलो 20 और 30 किसमें है, पैरेलल। 20 30 पैरेलल में, तो 1/RP = 1/20 + 1/30। बस अब आप इसे सॉल्व करो, 20 × 30, 30 + 20, जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हो। RP = 20 × 30, ऐसे लिख देते हैं अभी, अपॉन 50। तो आप जब इसे सॉल्व वगैरह करोगे कितना आएगा इसे सॉल्व करके, दैट इज 600/50, 12 आ गया। तो 12 ओम इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी आ गया आपका, सीरीज पैरेलल आपको आइडेंटिफाई करना हो, आ गया होगा। अगला करें, कर रहा हूं मेरा, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। चलो ये भी बहुत आसान है, यहां से करंट को ट्रैवल करना स्टार्ट करवाते हैं। चलो करवा ही देते हैं। दिस इज योर A, 4 ohm, 3 3 3, then your 6 6, उसके बाद एक ये भी है 7 ohm। हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है बट आप लोगों को समझ आ जाएगा, अब तो आदत पड़ गई होगी। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से करंट आई आया, यहाँ ही जाएगा, लेकिन वो फिर डिवाइड हो रहा है। तो ये तीनों किस में हो गया आपके, पैरेलल में। अगेन जो यहाँ से करंट निकलेगा, ऑब्वियसली जितना इनके अंदर गया था मिल के उतना ही बाहर आएगा। समझाता हूँ, यहाँ गया I, यहाँ गया सपोज करो I1, यहाँ गया I2, और यहाँ कितना गया आपका I3। जब बाद में आएगा, नीचे आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा आपका I1, यहाँ से कितना निकलेगा I2, और यहाँ कितना आएगा आपका I3। जितना अंदर बना था उतना ही बाहर निकल रहा है, मतलब निकलेगा कितना बाहर, I निकलेगा। फिर वो I दो पार्ट में यहाँ डिवाइड होएगा, लेट इट बी I4, और ये क्या हो जाएगा आपका I5। तो वैसे भी अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये तीनों पैरेलल में है, और ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल में है। जब इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, 1/RP अगर मैं लिखूं, सीधा सीधा लिख सकते हो, सिंस these three capacitors resistors are in parallel, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो जब यार इसे सॉल्व करोगे, RP की वैल्यू आने वाली है 1 ओम। सिमिलरली वो दोनों पैरेलल में है, 1/RP डैश ले लो, 1/RP डैश मतलब 1/6 + 1/6 हो जाएगा। ये भी RP डैश क्यों लिया, क्योंकि RP आप निकाल चुके हो। तो 1/RP डैश इज इक्वल्स टू 6, 1 + 1, RP डैश इज इक्वल्स टू 3 ओम।
कर दिया सॉल्व इतना। अब पहले तो रीड्रॉ करो नेटवर्क को, बार बार बोल रहा हूँ रीड्रॉ करना है, क्योंकि यार अभी जो आदत पड़ेगी वो बाद में भी करोगे आप लोग, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को रीड्रॉ करने की आदत डाल रहा हूँ। यहाँ गया 1 ओम, इन तीनों को सॉल्व करके यहाँ कितना है आपका 3 ओम, ये कितना आ गया आपका 7। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब आगे आई थिंक इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आप लोग बहुत इजीली इसे अब सॉल्व कर सकते हो। अब क्या बचा इस नेटवर्क के अंदर, ये तीनों किसके अंदर है आपके सीरीज में, और जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ किस में होगा पैरेलल में। ऐसा क्यों, बिकॉज जो भी यहाँ से करंट आया है, यहाँ से आई करंट आया, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, ये आई गया, सपोज करो यहाँ से आई डैश आया, वो आई में और आई कुछ भी ले लो, आई डबल डैश में ब्रेक हो गया, बट वहां पे मेरा कंसर्न इनसे था तो मैंने इस पार्ट को कंसिडर नहीं किया, मेरे को इनका सीरीज पैरेलल चेक करना था। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेटवर्क में ये चीजें बची हैं सिर्फ, और ये बचा, ये दिख रहा है। अब आई जहां से गया तो यहाँ पे सपोज करो आपका कितना आ गया I1, तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा बिकॉज दे आर इन सीरीज, और नीचे कितना आ गया आपका I2। सो दीज 3 आर इन सीरीज, रिजल्टेंट किसमें पैरेलल में। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो ये कितना आएगा जब सीरीज में होगा, वो कितना आ जाएगा आपका 8 बना दो, क्योंकि 4 + 3 + 1 4 + 1 + 3 कितना आ जाएगा आपका 8। रीड्रॉ करो दोबारा, रीड्रॉ करना है जरूर, बोरिंग लगेगा लेकिन आदत डाल लो, क्योंकि पेपर में फिर गड़बड़ करोगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया। 7 और 8 किस में आपके पैरेलल में। कर दो कहानी खत्म। 1/RP डबल डैश करना, क्योंकि RP और RP डैश हो चुका है। 1/7 + 1/8 1/RP डैश इज इक्वल्स टू 7 8 7 जा, देन योर 8 + 7, so RP double dash is equals to 56/15 ohm। ठीक है, कर लिया होगा नोट, कर लो नोट, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, पॉज करके कर लो, रिवाइंड करके कर लो, जैसे मर्जी करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन कैसा है। चलो यहां से मैं करंट को ट्रेवल करवाना स्टार्ट करूं। चलो बना लेते हैं पहले से एक बार और। वैसे तो बहुत आसान है ये, 1.5 4 5 3 2, वही एक पॉजिटिव यहाँ से करंट स्टार्ट कराओ आई। अब आप देख रहे हो करंट आगे डिवीजन हो रही है उसकी बढ़िया वाली। यहाँ पे सपोज करो I1 गया, यहाँ पे 2 पार्ट ब्रेक हो रहे हैं, ये I2 हो गया और ये कितना हो गया आपका I3। अब आप एक चीज देखो, ये I1 यहाँ पे भी जाएगा, ये दोनों किस में कनेक्ट हो गया आपके सीरीज में। स्पीड अब मेरी बढ़ गई है, आप लोगों को पता लग गया होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, क्योंकि अब चीजें आसान हो चुकी हैं आप लोगों के लिए। ये दोनों किस में आ गया आपके सीरीज में, 3 और 5, और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो कर दो कनेक्ट, क्या दिक्कत है, कर दो इसे कनेक्ट ऐसे। यहाँ पे ये इसे छेड़ो मत, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5। अब आपको एक चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ये और ये किस में कनेक्टेड है आपके पैरेलल में, बहुत आराम से दिखाई दे रही होगी ये चीज। यहाँ आई गया, यहाँ आया I1, यहाँ आया I2, यहाँ आया I3। अब एक चीज देखना आप ध्यान से, मैं ये वाला नेटवर्क इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट साइड से लेफ्ट से नहीं कर रहा। इसका रीजन है, जो भी टर्मिनल के अक्रॉस निकालने होता है ना आपको, उन रजिस्टर्स को एंड में कंसिडर करना है। इसलिए मैं 4 को अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 4 B से कनेक्टेड है और A से भी कनेक्टेड है, तो ये लास्ट में कंसिडर करना है। चाहे पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देख सकते हो कि ये जो A और B दोनों से कनेक्टेड था, मैंने उसे लास्ट में इंक्लूड किया था,
7 को भी। अब यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने पहले इसे सॉल्व किया, फिर इसे सॉल्व किया, फिर रिजल्टेंट को सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस के अंदर आप ये चीज देख सकते हो। पहले मैंने यहाँ ये पैरेलल सॉल्व किया, समझ रहे हो, उसके बाद तीनों की सीरीज सॉल्व करी। तो याद रखना जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस पूछे उन्हें सबसे बाद में लेना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या बचेगा, ये 5 और 5 किसमें, आपके 5 और 5 इन पैरेलल, तो लगा दो 1/rp इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं rp इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करके कितना आ गया 5/2। बस अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करेंगे जो मैं अब आप लोगों को करने दूंगा नहीं। ये बनेगा इतना नेटवर्क आपका, ऐसे कुछ बी ए, यहाँ पे आ गया आपका, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 5/2, और उसके साथ नीचे क्या आपका 1.5, ठीक है। और ये क्या था आपका 4, ठीक है। अब इतना आ गया सिंप्लीफाई करके। यहाँ करेंगे आपका i, यहाँ आ गया आपका i1, यहाँ आ गया आपका i2, यही i1 नीचे जाएगा और यही i1 यहाँ पे भी जाएगा। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गया आपके सीरीज में। और आप अपना आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, यहाँ से कितना बाहर आएगा आपका i1 आएगा और ऊपर से कितना आ रहा है i2, तो i1 प्लस i2 कितना है आपका i है। तो यहाँ से हमारा चेक भी हो गया कि हमारा नेटवर्क ठीक है, कि ऊपर से i2 आया, नीचे से i1 आया, तो i1 प्लस i2 ही तो जाएगा ना बाहर। और आई ब्रेक भी किस में हुआ था i1 i2 में। तो ये दोनों किस में आ गया आपके सीरीज में, एंड 5/2 प्लस 1.5, 5/2 बेसिकली 2.5, तो 2.5, तो यहीं बना दूं। 4 ओम को तो अभी छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा था नहीं छेड़ना इसे। ये 4 ओम और क्या रह गया बस अब आपका, उन दोनों को सॉल्व करके भी कितना आ रहा है आपका 4 ओम ही तो आ रहा है। 2.5 प्लस 1.5 इज 4। ये दोनों किसमें पैरेलल में, कहानी खत्म। 1/rp डैश, हाँ rp डैश लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/rp डैश इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। सॉल्व करोगे rp डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम, कितनी आ जाएगी 2 ओम। बस वही एलसीएम लेके सॉल्व करना, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसके रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक अब तक सीरीज पैरेलल आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, नोट कर लो, कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर क्या करना है हम लोगों को, वही अगेन सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से देख लेते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी है तो इसमें भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे समझदार हो गए, अब तो कर लेंगे। और हाँ यार, अगर आपको कैपेसिटर बार बार कैपेसिटर करना, बिकॉज रिलेशन सीधा सीधा बनता है इनका। अगर आपको कैपेसिटर सीरीज पैरेलल नहीं भी हुआ था कोई बात नहीं, आपको अगर ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसके करवा दिए, तो आप यही सेम नेटवर्क, सारे के सारे सेम नेटवर्क, सारे के सारे कैपेसिटर की वैल्यू के लिए सॉल्व करके देखना। आंसर वियर्ड आ सकते हैं बट आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, यही सारे जो नेटवर्क्स मैंने करवाए हैं, सीरीज पैरेलल का लॉजिक तो सेम है। आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ रजिस्टर है वहाँ कैपेसिटर लगा दो, फिर चेक करो अपने आंसर्स, तो आपका कैपेसिटर सीरीज पैरेलल भी क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वायरिंग वाली चीज़ें करवाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह कराऊंगा, थोड़े अलग टाइप के नेटवर्क करवाऊंगा। उसमें भी एक क्वेश्चन मैं रजिस्टर का ले लूंगा तो दूसरा कैपेसिटर का उसके सिमिलर हो सकता है। कोशिश करूंगा मैं ही करवा दूं कि एक साइड रजिस्टर रखेंगे, एक साइड कैपेसिटर रखेंगे। समझ रहे हो ये चीज़? तो आपका रजिस्टर अगर समझ आ गया तो कैपेसिटर भी क्लियर हो जाएगा, और कैपेसिटर अगर आता था तो रजिस्टर तो वैसे ही आ जाएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो याद रखना, उस यही सारे क्वेश्चंस आप कैपेसिटर के साथ भी करके देखो, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, थोड़ी सी मेहनत है बट यार वर्थ है, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ट्राई करना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, वही एक टर्मिनल लिया, यहाँ से करंट आया I, यहाँ भी गया I, अब I को मिल गए 2 रास्ते।
दैट इज योर I1 एंड दैट इज योर I2। अब वही I1 आपको देख लो यहाँ पे भी आएगा क्योंकि इसके पास और कोई पाथ है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों किसमें हुए आपके सीरीज में। बहुत सिंपल है, I1 को और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मतलब इसके अक्रॉस भी I1, इसके अक्रॉस भी I1, सो दे मस्ट बी इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा, सीधा सीधा ऐड, कहानी करो खत्म। दिस इज योर 5 ओम ने लिख रहा होगा, आपको पता है ओम आएगा यहाँ पे। ये आपका 5 उन दोनों को सॉल्व करने के बाद 5 + 5 कितना होता है आपका 10। यहाँ 10, इस 5 को तो हमने छेड़ा ही नहीं और ना ही इस 5 को छेड़ा। अब आप एक चीज फिर से नोटिस करो, फिर से मैंने ये और ये वाले नहीं लिए क्योंकि ये बाद में ए और बी से सीधे सीधे कनेक्टेड है। पहले अंदर वाला नेटवर्क मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करा है, वही चीजें बार बार आती है, ठीक है। ये एंड में सॉल्व होते हैं, ये सीधे सीधे जो बी से कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, इन्हें एंड में लेना होता है, ठीक है। आगे देखें, चलो ये और ये अब किस में दिखाई दे रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है अब तो यार, कि आई आएगा I1 I2 में जाएगा, दोनों किसमें पैरेलल में लिख दो, 1/RP = 1/10 + 1/5। तो 1/10 + 1/5, 10 1 + 2, RP की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/3। कितने आ गई, 10/3। दोबारा सिंप्लीफाई करके बनाओ, बनाना जरूर है। अब ये 3 आ गया, अब ये तीनों किसमें है, मैं नहीं बता रहा यार, अपने आप कर लेना, कर देता हूँ। और यहाँ पे RP आएगा, सॉरी RP था, हो जाएगा यार। अब आगे तो तीनों किसमें है, सीरीज में। एक ही करंट आएगा I, वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, बिकॉज उसके पास और कोई रास्ता है भी नहीं, बहुत सिंपल है। सो ये कनेक्टेड है आपके सीरीज में। RS डैश लेना क्योंकि RS पहले आप ले चुके हो, आई थिंक कहीं पे लिया होगा, मतलब आप लोगों ने बनाया होगा, जब इसे लिया होगा तो RS करोगे, फिर RP। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते करते आप RS डैश ले लेना। दैट इज 5 + 5, 5 + 10/3 + 5। एलसीएम वगैरह लो, कहानी करो खत्म। 15 + 10 + 15/3। सो RS डैश = 40/3। ये हो गया आपकी कहानी खत्म, रजिस्टर की सीरीज एंड पैरेलल की। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाई लेवल पे भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे हम लोग। सो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पैरेलल का बेसिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं स्कूल के पेपर्स वगैरह में, प्री बोर्ड्स वगैरह में, इसलिए मैंने कंसिडर कर लिए थे। एक आधा बोर्ड में भी आया हुआ होगा। अब बात नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को ही थोड़े हाई लेवल पे लेके जाएंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किस तरीके से ये चीज़ करेंगे। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल नेटवर्क की अभी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से अपलोड होगा, ठीक है। कैपेसिटर से ट्राई करना जरूर ये क्वेश्चंस, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एंड अपना काम करते रहें, पढ़ते रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बाय।